यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साथ। मंगलमय सुख साथ। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार दृष्टि प्रधान ग्रंथ होने पर भी दृष्टि की मलिनता का कारण जीव ही है, यह सिद्ध करता है।
328, 329, 330 और 331, इन 4 गाथाओं में जो मिथ्यात्व संबंधी वर्णन किया है कि जीव जो विपरीत मानता है उसका कारण जीव स्वयं है। कोई पर पदार्थ मिथ्यात्व का कारण नहीं है। कोई कर्म का उदय मिथ्यात्व का कारण नहीं है। जीव स्वयं ही मिथ्यात्व का कारण है। तो आज तक तो ये सुना था कि जीव को जो मिथ्यात्व भाव है वह तो कर्म के उदय का परिणाम है। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आता है तब जीव में श्रद्धान में मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है। मगर यहाँ बात उपादान की है, यहाँ बात स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की है। जैसे कुम्हार से मटका बना ये व्यवहार है, सुनार से गहना बना ये व्यवहार है, क्योंकि वह निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है। ऐसे ही भगवान आत्मा के मिथ्यात्व का कर्ता यह द्रव्य कर्म है। उन द्रव्य कर्म में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है ऐसा मानना नहीं है, वरना द्रव्य की स्वतंत्रता पर श्रद्धा कहाँ हुई। इसलिए गुरुदेव इतनी स्वतंत्रता को स्पष्टता से बताते हुए कहते थे कि लोक में जो मान्यता है कि पाप के उदय से बीमारी आती है, बुखार आता है, पुण्य के उदय से रुपये आते हैं, यह मान्यता मिथ्यात्व है। इसलिए क्योंकि पाप का जो उदय है वे परमाणु अलग है। जो आत्मा में बंधे हुए कर्म पाप के थे और वह उदय में आए, और शरीर गर्म हुआ, यह शरीर के परमाणु अलग है। ऐसे ही पुण्य का उदय और रुपये का आना, तो बैंक से रुपये गति करते हुए घर की ओर आते हैं और आत्मा में से पुण्य उदय में आ रहा है, तो वो पुण्य है, वो कर्म, वह परमाणु तो अलग है और रुपये के परमाणु अलग है। तो दो द्रव्यों की स्वतंत्रता माने तो वह पुण्य का उदय निमित्त है मगर कर्ता नहीं है। वो रुपये की उसकी स्वयं की शक्ति है, उस शक्ति को क्रियावती शक्ति कहते हैं। वह क्रियावती गुण की, उस द्रव्य की, उस समय की, पर्याय की योग्यता से, और वह योग्यता भी गति की, क्योंकि क्रियावती गुण दोनों रूप काम करता है, गति भी और स्थिति भी, तो क्रियावती गुण का ही परिणमन है। तो जो कार्य होता है वह कार्य में द्रव्य की स्वयं की शक्ति खर्च होती है। जीव में जो मिथ्यात्व भाव हो रहे हैं उसमें जीव की स्वयं की शक्ति खर्च हो रही है। उस शक्ति का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए श्रद्धा को मिटाना नहीं है, वह श्रद्धा का ही उल्टा सुल्टा रूप है। उसमें परिणमित तो श्रद्धा हुई है, और यदि मिथ्यात्व दूर होता है तो फिर मिथ्यात्व दूर होकर के कहां गया वो बताया नहीं जा सकता कहां गया, क्योंकि वह मिथ्यात्व वो श्रद्धा का ही विपरीत परिणमन था। जैसे एक रस्सी है, उस रस्सी में गठान है और उस गठान को देखते हैं, मगर उस गठान को भली भांति जानकर पहचान कर उसे खोल दिया, तो खोलने के बाद में फिर मैं आपसे पूछूं कि वो गठान कहां चली गई और गठान कहां से आई थी। वो गठान कहीं बाहर से नहीं चिपकी थी, वो रस्सी का ही उल्टा सुल्टा जो रूप था उसी को हमने गठान कहा है।
ऐसे ही श्रद्धा का जो उल्टा सुल्टा रूप है उसी का नाम मिथ्यात्व है और उसी का नाम सम्यक्त्व है। उल्टा रूप तो मिथ्यात्व है और सुल्टा रूप तो सम्यक्त्व है, मगर है वो रस्सी का ही, वो श्रद्धा का ही परिणमन। इसलिए उस गठान को मिथ्यात्व की गठान कहा है। कहा है कि कैंसर की गठान हो जाए तो एक बार मृत्यु होती है, मगर उस मिथ्यात्व की गठान से अनंत बार जन्म मरण हुए हैं। कैंसर की गठान हो जाए तो तात्कालिक इलाज करते हैं, अपना सब कुछ जीवन भर बचाया हुआ धन खर्च करने को तैयार है, डॉक्टर के समय अनुसार वहां कतार में, लंबी कतार में बैठने को तैयार है क्योंकि मृत्यु दिखाई देती है। मगर मिथ्यात्व की जो गठान है, जिससे एक बार मृत्यु नहीं अनंत बार मृत्यु होती है, इसलिए मिथ्यात्व की गठान ये सबसे खतरनाक गठान है और उसे दूर करने का इलाज जिन्होंने बताया है वे सद्गुरु है। और यही कारण है कि परम कृपालु देव ने सद्गुरु को वैद्य कहा है, सद्गुरु वैद्य सुजान, क्योंकि वह गठान को दूर करने का, ऑपरेशन करने का वह इलाज, वह उपाय बताते हैं। ये ग्रंथ में फिर से आज हम ये चारों गाथाओं को एक बार पाठ करते हैं और फिर इसका भाव समझते हैं। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा, क्योंकि जो जिससे बना है ऐसा होगा। ये कल पहले 328वीं गाथा में देखो, शुरुआत में ये बात कही थी। ये चार गाथा है 328 से 331। मिच्छतम जदि पयडी मिच्छा दिट्ठी करे दि अप्पाणम तम्हा अचेदना ते पयडी नणु कारगो पत्तो। जैसे वो मिट्टी का पिंड है तो मिट्टी के पिंड से जो बना है मटका वह मिट्टी का ही होगा, वह सोने का नहीं होगा। और सोने के बिस्कुट से बना हुआ जो गहना है वह सोनेमयी होगा, क्योंकि जिससे बना है ऐसा होता है। तो यदि ये माने कि ये मिथ्यात्व का भाव हो, भाव कर्म की बात नहीं है मिथ्यात्व का भाव कर्म के उदय से आया है, तो कर्म तो पुद्गल है, जड़ है, तो ये भाव भी जड़ हो जाएगा। और भाव जड़ होगा तो कृपालु देव ने यह कहा, ये क्या है? भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। ये चेतन की पर्याय है, इसलिए चेतन है। मगर समयसार में ही ये कहा है कि वो तो पुद्गल के परिणाम है। वो क्यों कहा? ये दोनों की अपेक्षा समझनी है। भाव कर्म है वह आत्मा की पर्याय है, जीव की पर्याय है, इसलिए चेतन है। और भाव कर्म पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, कभी अपने आप उत्पन्न नहीं होते, इसलिए वह परभाव है, वह स्वभाव नहीं है। तो जिसमें पर के निमित्त की अनिवार्यता है, पानी गर्म है, वह पानी गर्म है, वो पर्याय किसकी है? वो पानी की ही पर्याय है। ये पानी गर्म है, उसका परिणमन हुआ है ठंडे से गर्म रूप, तो वो पानी का परिणमन है, वो पर्याय पानी की है। मगर वो अपने आप गर्म नहीं हुआ, अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ है, इसलिए वो पानी का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। ऐसे ही मिथ्यात्व आत्मा की पर्याय है, ये सत्य है, मगर वो पर के लक्ष्य से या पर में अपनापन करने से
या फिर कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला भाव है, इसलिए स्वभाव नहीं है, कोई पराया उसमें निमित्त बना है। जिसमें पर के निमित्त की जरूरत पड़े वह स्वभाव नहीं। जैसे अग्नि का स्वभाव नीचे से ऊपर की ओर जाना, मगर वो तिरछी भी तो जाती है। आग लगती है तो आग तिरछी भी तो जाती है, मगर वो जो तिरछी जाती है वो आग का स्वभाव नहीं है, वह तो हवा का स्वभाव है। हवा के निमित्त से आग तिरछी जाती है, वास्तव में उसका स्वभाव ऊपर जाना है। पानी का नीचे की ओर, हवा का तिरछा, आग का ऊपर, ये उसका स्वभाव है। इसलिए वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखो तो कोई परद्रव्य उसका कर्ता नहीं बनता। ऐसे ही ये मिथ्यात्व का भाव मेरी स्वयं की भूल है। कल हमने ये शुरुआत की है कि निगोद से लेकर के आज तक वह मिथ्यात्व का भाव कुछ भी नहीं सोचता है। सबसे पहली बात कि श्रद्धा सोचती नहीं है। सोचने का कार्य श्रद्धा में नहीं होता, वह ज्ञान में होता है। विचार श्रद्धा नहीं करती, विचार तो ज्ञान में होता है। श्रद्धा तो सिर्फ मोहर लगाती है। राष्ट्रपति के नीचे काम करने वाले 500 लोग हैं, वो सब विचार करते हैं। कोई भी कानून बनता है उससे पहले वो 500 लोग सब विचार करते हैं और विचार लेकर के फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति का जब उस पर सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, तब जाकर के वह कानून बनता है। मगर राष्ट्रपति को वो विचार मंजूर नहीं है तो वो ये नहीं कहेंगे 500 लोगों को कि ये वस्तु, ये जो मैटर लेकर के आए हो वो रहने दो, मैं इसके ऊपर थोड़ा विचार करूंगा और फिर सिग्नेचर करूंगा। नहीं, जब उनके पास आएगा तब वो फिर से वापस भेजेंगे और कहेंगे जाओ फिर दोबारा विचार करो इसके ऊपर। माने मैं उसके ऊपर विचार करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिग्नेचर करने वाला हूं। आ सही करवाનું काम मारू छे, विचार करवाનું काम तमारू छे। तो जो 500 लोग हैं उन्हें सिग्नेचर नहीं करना है, उन्हें सिर्फ विचार करना है। और ये राष्ट्रपति को विचार नहीं, उसको सिग्नेचर करना है। ऐसे ही ज्ञान विचार करता है और श्रद्धा के पास ले जाता है। श्रद्धा यदि सिग्नेचर नहीं करती है तो फिर ज्ञान विचार करता है, फिर श्रद्धा हस्ताक्षर नहीं करती, फिर ज्ञान विचार करता है। विचार का कार्य तो ज्ञान का ही है, श्रद्धा का कार्य हस्ताक्षर का। श्रद्धा कभी सोचती नहीं है, इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा अंधी होती है, वो सीधा ही अपनापन करती है। इसलिए जहां पर जन्म हुआ वहां क्या सोच करके अपनापन किया? कुछ नहीं। कीड़े में गया तो ये कीड़ा मैं हूं, अपनापन हो गया ना। एक समय में अपनापन हो गया और वास्तव में तो अपनापन तो पड़ा ही था, अपनापन एक्सचेंज हुआ। कोई भी व्यक्ति दुकान पर साड़ी खरीदने नहीं जाता, मिथ्यात्व के भाव का एक्सचेंज करने जाता है। ये समझ में आया? वस्तु तो खरीद सकता ही नहीं, मिथ्यात्व के भाव का एक्सचेंज करता है। समझने के लिए कि 5,000 रुपये की साड़ी है और 5,000 रुपये महिला पर्स में लेकर गई है। अब दुकानदार के पास में गई, वो 5,000 रुपये में उसने खरीदी, तो अब वो साड़ी जो वहां पड़ी है और रुपये भी 5,000 वहां है, मगर उसकी मान्यता में ये कि साड़ी मेरी है और 5,000 रुपये मेरे नहीं। अब वो साड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यदि किसी ने हाथ भी लगाया ना, जिस महिला को भी पसंद भी आ गई होगी तो भी बोल देगी, पेमेंट नहीं किया होगा, मैडम ये हमारी है, ये खरीद ली है। बोले खरीद ली है, कहां पैसा दिया? मगर अपनापन वो जो मेरी, और वहां पर अब साड़ी भी पड़ी है और 5,000 रुपये भी है, मगर वो 5,000 रुपये वो दुकानदार जेब में रखता है या पेटी में रखता है, उससे अब कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे नहीं है। और अब साड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो मेरी है। वो कहां ले जानी, कैसे रखनी, वो मेरा काम है। तो वहां जाकर के क्या किया? साड़ी खरीदी नहीं है, क्योंकि पर वस्तु को तो आत्मा ग्रहण ही नहीं करता। रुपया भी आत्मा में नहीं था और साड़ी भी आत्मा में नहीं है। सिर्फ वो जो मोह का भाव है उसका एक्सचेंज करने गया, कि रुपये का मोह छोड़ करके साड़ी का मोह करने दुकान में गया था। तो दुनिया में जो ट्रेडिंग होता है वो मोह का ट्रेडिंग है। वास्तव में मोह इधर से इधर ट्रांसफर होता है, मोह की लेन देन होती है।
मोह यहां से वहां जाता है। और ऐसा ही है, कुछ न कुछ वो एक में से दूसरे में अपनापन 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 किए बिना आत्मा रह ही नहीं सकता। और वो उसमें परिवर्तन कैसा भी आए, राग हो द्वेष हो तो भी अपना है। ये अपना, ये दोनों में अंतर है। राग अलग है, द्वेष अलग है और मोह अलग है। मोह, राग और द्वेष। मोह माने तो श्रद्धा का परिणमन, राग द्वेष माने चारित्र का परिणमन। मोह छूटता है तो सम्यक दर्शन होता है, राग द्वेष छूटते हैं तो वितरागता होती है। मोह छूटता है तब चौथा गुणस्थान आता है, राग द्वेष छूटते हैं तो 12वां गुणस्थान आता है, वो आगे पूर्ण वितरागी होता है। ऐसा ये स्वरूप है। तो मोह, राग और द्वेष, ये मोह जब छूटता है, मोह माने मेरा और राग माने अच्छा, द्वेष माने बुरा। तो ताजमहल कैसा है? अच्छा है, मगर मेरा नहीं है। तो अच्छा वाला भाव तो कितनी जगह पर होता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और बुरा वाला भाव भी होता है, बहुत बुरा है, मगर अच्छे में भी अपनापन होता है। ये अच्छे में भी अपनापन होता है और बुरे में भी अपनापन होता है ऐसा। अच्छे में और बुरे में, दोनों में अपनापन होता है। जैसे बेटा है, सुपुत्र है, सुपूत है, सपूत है, तो वो अच्छा है। और बेटा व्यसनी हो गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, तो कह दिया कि बस ये बेटा बहुत बुरा है। मगर अच्छा है, मारे 4 છોકરા છે પણ 3 છોકરા બહુ સારા છે, પણ એક છોકરો બહુ બગડી ગયો છે, वो बिगड़ गया एक। मगर वो जो 4 है वो है किसके? वो चारों मेरे है। तो अच्छा है वो भी मेरा है और बुरा है तो भी वो है तो मेरा, ऐसा। तो बिगड़ने की वजह से वो मेरा ये भाव नहीं छूटता है। समझ में आ रहा है? ये फोन है, फोन नीचे गिरा और टूट गया, तो अब तो खराब हो गया ना, बिगड़ गया। बिगड़ गया तो अपन क्या कहते हैं? वो मेरा नहीं है क्योंकि बिगड़ गया। मेरा फोन बिगड़ गया है, माने राग भी होता है और द्वेष भी होता है और दोनों में अपनापन होता है कि ये मेरा है। और सम्यक दर्शन होता है तो ये मेरा है, ये भाव छूट जाता है। अच्छा और बुरा वाला भाव अभी रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये मिथ्यात्व के भाव का ऑपरेशन भावों से यहां पर करना है कि किस किस प्रकार से भगवान आत्मा में ये मोह का भाव पुष्ट होता है। मैं चैतन्य परमात्मा अपने आत्म स्वरूप को भूलकर जो भी पदार्थ मेरे योग में आए, उन पदार्थों में अपने आप अपनापन हो गया, पूर्व के संस्कार के कारण। तीन गति के जीव ऐसे हैं कि जिनको मरना नहीं है। नरक गति का जीव ऐसा है जिसको हर पल मरना है, वो मरना ही चाहता है। वो जो मच्छर बैठा है, अपन को लगता है मच्छर, मगर हाथ पर मच्छर बैठे और उसको आप पकड़ने जाओ तो भी उड़ जाएगा, कि वो तो मच्छर है, उस शरीर में क्या रखा है मच्छर के शरीर में, मगर वो भी मेरा है। उस जीव को ऐसा ऐसा मिथ्यात्व का, और इसलिए वो मरना नहीं चाहता, वो उड़ जाता है। तिर्यंच गति ऐसी है जहां कोई जाना नहीं चाहता, मगर जाने के बाद वहां जीना चाहता है। ये 4 गति है ना, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। तो देव गति में जीव जाना भी चाहता है और जाकर के जीना भी चाहता है। मनुष्य गति में जाना भी चाहता है और जाकर के जीना भी चाहता है। तिर्यंच गति में जाना नहीं चाहता,
कौन कुत्ता बनना चाहता है, कौन मक्खी मच्छर बनना चाहता है, मगर एक बार चला गया फिर मरना नहीं चाहता, उसे जीना है। इसलिए कुत्ते को लाठी लो तुरंत भागेगा, मरना नहीं है उसको। बिल्ली को, ये सभी तिर्यंच गति के, वहां जाने का मन नहीं करता मगर जाने के बाद मरने का मन नहीं करता। और ये जो है नरक, नरक में कोई जाना भी नहीं चाहता और वहां जाए तो जीना भी नहीं चाहता। हर पल मरू 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 मरू, यही भाव है, मरने का भाव है, मगर देह का मोह नहीं छूटा है। देह में इतना अपनापन है कि मरो। क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ये देह ही खत्म हो जाएगा तो मेरा दुख भी खत्म हो जाएगा। उदय भी ऐसा है, वेदना भी वहां की ऐसी है कि जीने का मन ही नहीं करता, मरने का भाव आता है। मरने का भाव आए तो भी, हे ज्ञान दीपक, ये जो 4 गाथाएं मिथ्यात्व के साथ है। जो कुछ भी परिणमन होता है उस परिणमन में पुद्गल का परिणमन और ज्ञान की सहज रूप से बहती जानन 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 धारा, इन दोनों के बीच में भेद जानना। सत्य यदि स्वीकार हो गया है तो फिर इन परमाणुओं की कैसी भी अवस्था होगी। परमाणु मैं नहीं हूं, ऐसा हो, परमाणु मैं नहीं हूं, परमाणु मैं नहीं हूं, परमाणु मैं नहीं हूं, उस समय अपना अंतर का परिणमन, अंतर की अनुभूति, ये अंतर की बात है। ये अंतर का परिणमन, अंतर की अनुभूति कितना भी है, अगर ये जानना 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 जानना, ये धारा चलती ही रहती है। ऐसे ये निरंतर 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 धारा, उसमें अंतर में प्रक्रिया चलती ही रहती है। बाहर में ये विकल्प की उत्पत्ति है, ये मिथ्यात्व का भाव है, मगर अंतर का जो परिणमन है वहां तो निरंतर जानन 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 रूप परिणमन होता ही है। समझने के लिए 100 रुपये की नोट को ऐसे पकड़ा, अब पकड़ के रखा है, वो टिकी हुई है, वो उसी जगह पर है, क्या उसी जगह पर है। मगर और गहराई में आओ कि उसके पीछे आओ तो वो उंगली से पकड़ी हुई नोट के पीछे कुछ है जो दौड़ रहा है। नोट को पकड़ने से जो खून अंदर में दौड़ रहा है वो खून को रोका नहीं जा सकता, खून तो दौड़ता ही रहता है। तो अब बाहर में जब तुम विकल्पों को पकड़ना चाहते हो, श्रद्धा अपनापन करती है कि मैं ये विकल्प हूं, ऐसे ऐसी पकड़ हो गई, ये शरीर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, ऐसा जो अपनापन रात को नींद में भी पड़ा हुआ है और उस समय भी, जैसे नोट को रात को पकड़ के रखा हो मगर नींद में भी खून अंदर में कैसे दौड़ता रहता है, ऐसे ही जानन 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 धारा बहती ही रहती है और वो बहती ही रहती है और वो बहती ही रहती है। उस धारा में और इसमें अंतर क्या है, उसका सूक्ष्म भाव कि ये जो खून दौड़ता है वो तो यहां से खून यहां उंगली तक आया, फिर पीछे गया, फिर उंगली तक आया, ऐसे ही दौड़ता रहता है। मगर जो यहां जो जानन धारा बहती है वो नदी के अविच्छिन्न धारा प्रवाह जैसी है, जो भूतकाल हुई वो फिर वापस लौट के नहीं आती, इसलिए सहज रूप से धारा बहती रहती है और अभी बह रही है। ये तो ज्ञेयों की प्रधानता के कारण, ये तो इन परमाणुओं के अपनेपन के कारण ये बात याद ही नहीं आई। 100 रुपये हाथ में पकड़ में आए कि ये बात ही भूल गए कि अंदर खून दौड़ रहा है, क्योंकि रुचि जहां पर थी बस कि खून दौड़ रहा है, अंदर का परिणाम, और वो बाहर कहां दिखाई देता है, खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती। अंदर में जो न्यायक 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 का भाव, और वो दौड़ रहा है। मगर एक महत्वपूर्ण बात कि वह दौड़ करके भी कितना भी दौड़े मगर वो शरीर से बाहर नहीं जाएगा, वो अपनी मर्यादा में रहता हुआ दौड़ता है। ऐसे ही ये जानना 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 हो रहा है तो ऐसा सब देखेगा। पहाड़ को देखा तो जानना हुआ,
नदी को देखा तो जानना हुआ। ऐसा तेरा जानना 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 जानना, ऐसा तेरा जानना 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 ऐसा होगा। नए नए पदार्थ ज्ञान में जानने में आएंगे। श्रद्धा उस पर बैठेगी नहीं, श्रद्धा उसमें अपनापन करेगी नहीं। समुद्र की तरंगों को देखेगी, मगर तरंगों में बहुत मछलियां हो गई है, इसके लिए मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं ये विकल्प नहीं आता। मगर आंख में एक कण गिरा है, कुछ खटक रहा है, तात्कालिक डॉक्टर के पास जाता हूं, क्योंकि मेरा अपनापन समुद्र को देखने पर भी समुद्र में नहीं है, वो देखने वाली आंख में ही है। ये आंख है, यही मेरी है, समुद्र मेरा नहीं है। तो वो जो परिणमन होता है, जानना जानना जानना, उसमें ज्ञान में ही अपनापन होता है। यह सम्यक दृष्टि की ऐसी निराली दशा है। यह ज्ञान 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 ज्ञान, ये देखो, ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन और उसमें सत्ता मात्र को देखना, ये स्वीकार न होने के कारण पर पदार्थ में अपनापन करने से ये अनंत संसार परिभ्रमण हुआ। तो स्वभाव को मात्र देखे, स्वभाव 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 स्वभाव, तो ऊपर का जो आवरण है वो आवरण, तो ऊपर का जो आवरण है वो आवरण अलग है और स्वभाव अलग है। दुनिया को दिखाई देगा तो वो कपड़ा दिखाई देगा, दुनिया को ये वस्त्र तो दिखाई देता है, मगर दुनिया को खून नहीं दिखाई देता। और वस्त्र के कारण जिंदगी नहीं है। किसी के पास यदि वस्त्र नहीं है तो मर नहीं जाएगा, मगर खून नहीं दौड़ेगा तो वह मर जाएगा। तो वो जानना जानना जानना, उसको ही ज्ञानी ने ये जीवन माना है। मेरा जीवन चल रहा है, बस रुका नहीं है। आजकल व्यापार नहीं चलता, व्यापार में बहुत तकलीफ है। ये जितनी भी तकलीफ है, मगर उस समय स्वभाव का जोर हो कि ये जानना हो रहा है ना, बस ये जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। और लाख कोशिश करो, तुम लाख कोशिश करो कि ऐसे के बदले में ऐसा कर दो, हाथ में धागा बांध दो, मैं ऐसा काम करूं। नया घर बनाते लोगों को देखते ने, सुकून से शांति से जिए। घर का दरवाजा पूरब की ओर हो, घर का दरवाजा उत्तर की ओर हो, ये कमरे में यहां पर दरवाजा हो, यहां पर खिड़की हो, यहां पर ऐसा करना चाहिए। मगर जिसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, लाख कोशिश करे क्या होगा। और वन में रहने वाले मुनिराज, एकांत में गुफा में रहने वाले, जंगल में जानवर अंदर गुफा में ही तो जाते हैं। जब बरसात आती है जानवर कहाँ जाएंगे, जानवर कहाँ जाएंगे कि वह गुफा में चले जाते हैं। और बीमार पड़ गए जानवर तो वह गुफा में ही, वहीं पर ही मर जाते हैं और गुफा में ही सड़ जाते हैं उनके मुर्दे जानवरों के। कोई बाहर निकालने वाला तो जंगल में है नहीं कि लाओ उस मुर्दे को बाहर निकालो जो जानवर अंदर मर गया। कुत्ता बिल्ली गुफा के अंदर मरे, वहां पर ऐसी सड़ी हुई ऐसी बदबू आती है। और ऐसी गुफा के अंदर वह भावलिंगी मुनि हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होकर सिद्धों से बातें करते हैं। कौन सा वाइब्रेशन वहां पर अच्छा आया, थोड़ा परफ्यूम छिड़क के रखो, थोड़ा तुम घर का माहौल वास्तु के हिसाब से करो। ये सब दो कौड़ी की बात है। हे चैतन्य परमात्मा, थोड़े तुम ऊपर उठो। इस झूठी मान्यता से, देवी देवताओं से, अलग अलग प्रकार के जितने भी भ्रम है, उससे चारों ओर ये चैतन्य 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 चैतन्य, जहां पर भी देखो जो स्वरूप की जागृति हो। घर का दरवाजा कौन सी दिशा में है ये जरूरी नहीं है, मगर घर में रहते हुए, उन दीवारों को देखते हुए, दरवाजे को देखते हुए स्वरूप की जागृति रही। बाहर के घर को देखते समय यह चैतन्य महल ही मैं हूं। बाहर की खिड़की को देखते समय यह ज्ञान की खिड़की ही मेरी खिड़की है। घर में ठंडक का अनुभव करते समय यह जो ठंडा अनुभव में आ रहा है वह नहीं, यह तो ज्ञान का अनुभव हो रहा है। मल मूत्र का विसर्जन होता हो, वह गंदी जगह मानी जाती हो, मगर वह गंदी नहीं है, वह तो पवित्र होने का स्थान है।
इसलिए हमने गंदा स्थान नहीं कहा, शौचालय कहा। शौच तो पवित्रता को कहते हैं, शौच का अर्थ पवित्रता है। और जहां जिनेंद्र भगवान पाए जाते हैं उसे जिनालय कहते हैं, जहां विद्या पाई जाती है उसे विद्यालय कहते हैं। ऐसे ही जहां पर शौच पाया जाता है उसे शौचालय कहते हैं। ये तो पवित्र होने का स्थान है, मगर शौचालय सुनते ही वो विष्ठा याद आती है। ये दृष्टि यदि थोड़ी बदल जाए तो मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा, ये स्वयं ही शौचालय हूं, क्योंकि जहां पर पवित्रता 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 पाई जाती है। शब्दों ने इतना अंधा कर दिया है, यहां के समाज की मान्यता और गृहित मिथ्यात्व ने इतना इतना दिमाग में ठोस दिया है कि अब निकलना बहुत भारी हो गया है। तब कोई जीवंत गुरु तुम्हें यह बोध देता है। इसलिए यह बात बस ये सब झूठी मान्यता। इसलिए भगवान के भी देखो न, एक भी मंदिर पश्चिम में दिखाई नहीं देगा। ऐसा पश्चिम की दिशा में जिसका दरवाजा हो, मुख हो, पहले ही मंदिर बनेगा, घर बनेगा, दरवाजा कौन सी दिशा में रखना है। घर से जो बेघर हो गए हैं, वह भी जो आनंद भोगते हैं, वह तुम पूरब की दिशा में दरवाजा रखो तो भी नहीं भोग पाओगे। कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसको तुम पूरब की दिशा में दरवाजा कहते हो, उस घर में वो चूहे भी रहते हैं, उस घर में चींटियां भी रहती है, उस घर में मकोड़े भी रहते हैं, उस घर में छिपकलियां भी रहती है। हे चैतन्य परमात्मा, तू कौन से घर में रहता है ये महत्व का नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तेरे में ये चैतन्य घर रहता है कि नहीं, तेरे में चैतन्य घर का वास है कि नहीं। मैं चैतन्य, ये जो मिथ्यात्व के भाव को, मैं ही कारण हूं, दूसरा कोई कारण नहीं है। व्यक्ति भय के कारण और लोभ के कारण मिथ्यात्व में फंसता है। ये भय के कारण कुछ खराब हो जाएगा, उस भय के कारण। हाथ में धागा क्यों बांध करके रखा है? भय के कारण। इसलिए टोडरमल जी ने यह बात लिखी, दो प्रकार का, एक तो यह भय और एक लोभ। स्वर्ग के भय, स्वर्ग के लोभ के कारण और नरक के भय भय के कारण लोग धर्म करते। स्वर्ग मिल जाएगा और नरक से बच जाएंगे। और जब पुण्य का उदय और ये सब वृत्तियां, ये प्रवृत्तियां जब ये दिखाई देने लगे, तब फिर और मिथ्यात्व दृढ़ हो जाता है। अब क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर ये कहता है कि आज तक मैंने सबसे पहले ये जो राइट एंड राइट वाला जो है वही पेड़ को पहले बांधा है, कभी लेफ्ट वाले को नहीं बांधा। और जब मैं पेड़ पहनता हूं तो पेड़ के पीछे वहां पर लाल कपड़ा एक रखता हूं। आप देखेंगे ना, बहुत से क्रिकेट में वो पीछे थोड़ा थोड़ा लाल कपड़ा बहुत सी मैच में दिखेगा, वो अंदर रखता है। अब किसी गुरु ने उसको कह दिया, अब जब वो पूरी दुनिया का क्रिकेट का भगवान बनेगा और लाल कपड़ा रखेगा उस पेड़ के पीछे, पैर में कितना भी वो बांधा है मगर थोड़ा वो दिख ही जाता है, बहुत से मैच में आप देखना। अब जब ऐसा व्यक्ति ये मानता हो और वास्तव में वो सेंचुरी पे सेंचुरी बनाता हो तो और दृढ़ता हो जाएगी कि बस अच्छा खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। महापुण्य का उदय। अहंकार छोड़ दो, दिलीप सिंह ये नाम निकाल दो, खली नाम कर दो, क्योंकि वो काली का भक्त है तो काली से खली हो गया, द ग्रेट खली। मगर चलने का ठिकाना नहीं है। उसको देखो आज चल रहा है जिस तरह से, लंगड़ाता जैसे अभी अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। तो ये जो जहां अंडरटेकर के साथ में जो इतनी फाइट करके आया हुआ WWE में, आज यहां पर खुद अपने पैर को नहीं उठा पा रहा है, तो कहां गई काली मां की भक्ति? गई कहां? द ग्रेट काली कहां गई? कुछ नहीं। ये पुण्य का उदय और पाप का उदय, ये इतनी श्रद्धा हो जाए तो तू निर्भर हो जाए। छोड़ फिर
ये मिथ्यात्व की मान्यता को। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां पर किसी के घर में बाथरूम में वो नहीं था, आईना नहीं था। मुझे दाढ़ी बनानी है, आईना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी उसने वास्तुशास्त्री ने कोई बता दिया कि बाथरूम में आईना नहीं होना चाहिए। બાથરૂમમાં દર્પણ નહીં રાખવાનું, બહુ खतरनाक है। मेरे को मोबाइल का वो कैमरा चालू करके दाढ़ी बनानी पड़ी। मोबाइल रख सकते हो, आईना नहीं, खबरदार। आईना रखा तो नुकसान हो जाएगा। अभी तो इसमें मिरर नाम की एप्लीकेशन आती है, तो वही दर्पण बन जाती है। और ये वो लोग हैं जो समयसार की गाथा का पाठ करते, कुंद कुंद शतक का पाठ करते। समयसार हाथ में आने के बाद में यह मान्यता। मेरे तो बाथरूम में ही पूरा दर्पण ही दर्पण है। मैंने तो जानबूझ करके वहां पूरा दर्पण रखा, इसके लिए कि वस्त्र उतरे हो तो शरीर में उस दर्पण में देखो और ये बार बार चिंतन करूं कि अरे ये शरीर ऐसा, उसमें मैं अपनापन करके बैठा हूं। तो 15 मिनट का आधा घंटा यदि नहाने में लगे तो भले लगे, वो 15 मिनट चिंतन करूंगा उसको देख करके, क्योंकि एक ही समय है जब पूरी तरह से ये अशुचिता, मलिनता, असारता पूरी दिखाई देती है। बाकी तो पूरे दिन भर बस इधर उधर विषय के भोगों में पड़े हुए हैं। जिस मार्ग से भी स्वरूप के निकट तो आ सके वह कर और झूठी मान्यता छोड़। वास्तव में तो घर में ही आईना नहीं रखना चाहिए, बाथरूम में नहीं। एक बार घर से आईना निकाल दे, फिर देख तेरी किस्मत चमकती है कि नहीं। व्हाइट हाउस के बाथरूम में से फिर आईने निकाल देने चाहिए। भरत चक्रवर्ती के राजमहल से, वहां तो वो आईना ही तो था जिसको देख करके वैराग्य आया। अरे रखो, मैं तो कहता हूं रखो और बार बार देखो। ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है ये कौन है? ये प्रतिबिंबित हो रहा है ये कौन है? आईने को देखो, ये प्रतिबिंबित हो रहा है ये कौन है? तो ये तो शरीर है, ये तो चेहरा है। ये जो शरीर है जो प्रतिबिंबित हो रहा है, उसको फिर जानने वाला कौन है कि ये शरीर है? उसको जानने वाला कौन है? तो फिर जानने वाले पे आओ, तो धीरे धीरे करते हुए वहां से फिर यहां पर आओ। कम से कम दूसरा तो माने या न माने, कम से कम ज्ञान दीपक तो इस झूठी मान्यता से, इस गृहित मिथ्यात्व से बाहर निकले। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है। पहले तो यह मान्यता छूटती है। दुकान में पैर रखते ही दरवाजे के ऊपर, ये क्या कर रहे हो तुम? दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, व्यापार मेरी पूजा। काय की पूजा? मैंने पढ़ा था, ऐसा लिखा रहता है बस। क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? है? ऐसा ऐसा करके करता है। और गुरु घर में आए तो लोग है पैर पड़ते। कैसे पैर पड़ते? मुंबई वाले तो शॉर्टकट में निपटाने वाले। एक हाथ रखेंगे ऐसा और एक हाथ से, और दुकान में जाएंगे तो दो दो हाथ से ऐसे, और गुरु एक हाथ से। ये दूसरा हाथ काय के लिए यूज, क्या काय के लिए रखा है? ये भी बच्चों को संस्कार देना हो, आपके सबके बच्चों को, कि भगवान को, गुरु को, शास्त्र को, और कोई भी घर में बड़े बुजुर्ग आए जो तुमसे बड़ी उम्र के हैं, एक हाथ से नहीं, दो हाथ से उनको पैर छुओ ने। पहले तो पैर छूना ही उनको सिखाना है।
कि कैसे पैर छूते, एक हाथ इधर रखेंगे, और वहां दुकान में तो दो हाथ से करके ऐसी आंख बंद करके दबा दबा करके आंख बंद रखेगा, ऐसा कि जैसे कोई दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भगवान के अलावा, और दिखता है सिर्फ अंधेरा, जो बाहर का दिखता था वो भी बंद हो गया, कि आज तो बस दुकान चलेगी, क्योंकि बहुत भाव से भगवान को माना है। अब ये मिथ्यात्व किसने डाला? कुछ नहीं, ये खुद ही कारण है, क्योंकि अनादि से वो जो संस्कार लेकर आया था, माहौल भी उसे ऐसा ही मिल गया। और यदि तुम्हारा वह मिथ्यात्व छूटा है तो उसका कारण यह है कि पूर्व के संस्कार कोई चैतन्य के पड़े थे, वो उदय में आए थे। ये मिथ्यात्व, भारत की आत्मा नाम की एक किताब, उसमें लिखा है एक माँ को, भारत कैसा देश है, एक माँ के 7 बच्चे हैं, उसमें एक को शीतला हो जाए तो वो शीतला माता के पास ले जाएगी, और मर गया बेटा। दूसरे को शीतला की बीमारी हो गई और वो मर गया, तो भी वो उसको शीतला माँ के पास ही ले गई। 7 बच्चे थे और 7 के 7 मर गए। लेके जाती है मगर वो डॉक्टर के पास लेके नहीं गई। भारत की आत्मा, और 8वां बेटा भी होता, पैदा होता, तो उसे भी शीतला माँ के पास ले जाती, डॉक्टर के पास नहीं। ये माता जी कुछ कर देंगे, माता जी कुछ करते हैं। आज तक इस पृथ्वी पर किसी देव देवी ने कोई माने कोई 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 शांति दी नहीं है, कोई समाधान दिया नहीं है। हाँ, उनके नाम पर अज्ञानियों ने, ये माताओं के नाम पर दंगे कराए, लड़ाई झगड़े करे हैं, एक दूसरे में हिंसा की है, शांति कुछ नहीं मिली। धर्म तो उसका नाम है जहां जिद ही छूट जाए। हे चैतन्य परमात्मा, जहां आग्रह छूट जाए, जहां दूसरे के सामने सिद्ध करना है, ये भाव छूट जाए कि मैं सच्चा हूं। जैसे जैसे तुम्हें समझ आएगी ना, एक भी परिवारजन को तू बोलना बंद कर देगा, सब चुपचाप हो जाएगा। ऐसी जब स्थिति आएगी कि कुछ भी नहीं, हो ऐसी स्थिति आएगी कि बस मुझे नहीं पता, जिनका जैसा हो योग, जिनकी जैसी होनहार, उनका वह संभाले, मैं नहीं पढ़ता। और वह भी तो ऊब करके, दुखी हो करके, ऐसा नहीं है, तेरे अंदर वह भाव नहीं आता है। तो ये समझ चुका है, अंदर में वो दशा ही ऐसी है, ओहो, वो दशा ही ऐसी है। बाप मंदिर जाता है, माँ मंदिर जाती है, दादा दादी मंदिर जाते हैं, और बेटा किसी शराबी के पास में ठेके पर बैठा है, उसी के साथ में रचा पचा हुआ है, मांस खाता है, शराब पीता है। अब ये जो है, अरे ये तो जैन परिवार था, वो बेटा थोड़े टाइम के लिए ये माँ बाप के पास में कुछ ऋणानुबंध बाकी थे, उसको पूरा करने आया था, बस वो रहता घर में है, रात को आ जाता है, मगर उसको तो अधोगति में जाना है, तो उन्हीं की संगति ज्यादा प्रिय लगेगी, ऐसे ही विचार आएंगे। ये तो फॉर्मालिटी है जो इस घर में पैदा हो गया, मगर असली जगह तो उसकी वही है कि उसे नरक में जाना है तो ऐसा मित्र मिलेगा, बातचीत होगी, एक दूसरे को पसंद आएगा, दिन रात फिर मिलते रहेंगे, ऐसे ही फिर उनका संसार चलेगा। और वो भी दूसरा मित्र भी किसी परिवार को छोड़ के आया है। तो दो एक समान रुचि वाले जब मिलते हैं, वो ये बताता है कि कुछ उनकी पूर्व की वृत्ति के अनुसार उन्हें योग मिला है जो भविष्य में कहीं लेकर के जाने वाला है। और ऐसा ही हमारा ये चैतन्य का जोर है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ इतना कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही मैं हूं, ये स्वीकार।
और वही धर्म हो सकता है, धर्म और कुछ नहीं हो सकता। जो भी है वो बाकी सब क्रियाकांड है। पास में बैठे हो उनको पता भी न चले कि ये व्यक्ति धार्मिक है, ऐसा पता भी न चले। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये मिथ्यात्व के भाव को अपने स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी मान करके उसका कर्ता किसी पराये को न मानना, कर्म को न मानना, क्योंकि अपराध मैंने किया है तो उसको दूर भी मुझे ही करना है। इसके लिए यह बताया है मिथ्यात्व के भाव को। जिसने अपराध किया वह उसको दूर करे। यदि कर्म ने किया तो कर्म पर पूरा पुरुषार्थ कर्म करेगा, अब मुझे क्या करना है? ये स्वयं के कारण ही हो આવું છે આ સ્વરૂપ। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान स्वरूप ये चैतन्य तत्व जो मिथ्यात्व का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ और आत्मा में रहते हुए वो मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न हुई, झूठा मानती है। मेरा अस्तित्व, बस उस अस्तित्व की मान्यता के कारण ये मेरा अस्तित्व, अस्तित्व अस्तित्व। अब थोड़ी गहरी बात है कि जो मिथ्यात्व है, जो श्रद्धा का परिणमन है, जो मान्यता है, वह ऐसी है कि जो शरीर है उसमें अस्तित्व पर जोर है। मेरा अस्तित्व टिके, अस्तित्व टिके। नरक का जो दुख है उससे अनंत गुना ज्यादा दुख निगोद में है। ऐसा क्यों? नरक में दुख है, सातवें नरक के दुख से ज्यादा वो आलू में जो जीव है वो दुखी है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमें एक प्रश्न पूछा गया था, संसार में 4 गति में कौन सी गति में सबसे ज्यादा दुख है? तो ज्यादातर बच्चों ने लिखा था नरक गति, मगर नरक में नहीं, तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि निगोद में दुख ज्यादा है और निगोद तिर्यंच गति में आता है। एकेंद्रीय से लेकर के असंगनी पंचेंद्रीय तक सब तिर्यंच ही होते हैं, लेकिन नारकी तो सभी के सभी संगनी पंचेंद्रीय है और निगोदिया तो वो एकेंद्रीय है। देव सब संगनी पंचेंद्रीय है, मनुष्य सभी संगनी पंचेंद्रीय है। वो जो आलू में रहने वाला जीव, तो उसका दुख क्या है? जन्म मरण। नरक में तो 10,000 बरस के लिए गया और मरेगा नहीं, मगर आलू में गया तो एक श्वास ले उतने टाइम में 18 बार जन्म मरण करेगा। तो एक व्यक्ति को 2 ऑप्शन दिए गए कि बता, तुझे 10,000 साल के लिए भूखा रहना है, तुझे भूखा प्यासा रहना है, या फिर तुझे मार दे। वो कहता है कि मारो मत, भूखा रह लूंगा। माने नरक में जो दुख है वो भूख का, प्यास का, ठंडी का, गर्मी का, ऐसा दुख है। और निगोद में जो दुख है वह जन्म और मरण का दुख है। इसलिए सबसे ज्यादा दुख निगोद में कहा कि बार बार जन्म मरण, मैं पैदा हुआ, मैं मरा, मैं पैदा हुआ, मैं मरा, इस वजह से निगोद में जन्म मरण का दुख है। और उसमें ऐसा है क्योंकि उसमें एक एक परमाणु में ये मान्यता ऐसी है कि ये परमाणु मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। समझ में आ रहा है? अस्तित्व, ये मेरा अस्तित्व है। शरीर में से पसीना, कितना पसीना बह रहा है। अब वो पसीना जो बह रहा है, वो पसीना शरीर के अंदर था कि नहीं, और शरीर में से बाहर जा रहा है। अब देखो ये पसीना बहा, ऐसा मैंने कर दिया
तो वो परमाणु पसीने के इसमें चले गए कि नहीं गए? पसीने के परमाणु इसमें गए। मगर यहां से ऐसा थोड़ा खून की एक बूंद नीचे गिर जाए तो अरे जल्दी से कुछ लाओ कुछ लाओ। क्यों? क्योंकि वो खून है तो जिंदगी है। पसीना गया तो जिंदगी थोड़ी खत्म होती है। मेरा अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता पसीने के चले जाने से, मगर खून निकल जाए तो मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा? अज्ञानी इतना 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 सूक्ष्म दृष्टि से मानता है कि जिसमें मेरा एग्जिस्टेंस रहता हो बस वो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है वो जाए तो भले जाए। अस्तित्व, 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 ये ऐसा भाव है। अस्तित्व रहता है न बस। शरीर में कब्ज हो गया और मल मूत्र वहां पर है तो वहां पर उसे दूर करने की इच्छा है, जल्दी से दूर हो जाए। देखो दोनों में आया था तब भी चाहना थी इनकमिंग कब हो, इनकमिंग कब हो, और फिर आउट गोइंग कब हो, आउट गोइंग कब हो। दोनों के लिए इच्छा है कि आया तो महापुण्य के उदय से खाना मिला था, और कब्ज हो गया था और पेट में से गया तो महापुण्य के उदय से गया। तो पुण्य के उदय से जो आया वो पुण्य के उदय से गया। कैसा पुण्य का उदय है? पुण्य के उदय से आया और पुण्य के उदय से गया। बहू आई थी घर में पुण्य के उदय से, मगर इतनी खतरनाक थी तो गई तो भी पुण्य के उदय से। ये पुण्य का उदय कैसा है? वास्तव में उसका रूप जो है ना, कर्म की थ्योरी अलग है। ओहो, पुण्य के उदय से वस्तु मिलती है और पुण्य के उदय से वस्तु चली जाती है, ऐसा नहीं होता। पुण्य के उदय से अनुकूल वस्तु मिलती है और पाप के उदय से प्रतिकूल वस्तु मिलती है। जब जाती है तो वो कर्म के उदय से जाती ही नहीं है। समझ में आया उसका मतलब? कि मानो कि तुम्हारे पास में ये 100 रुपये आए, तो 100 रुपये किसके लिए आए? कि पुण्य के उदय से आए, और चले गए कि पाप का उदय। तो चले गए तो कितने टाइम के लिए? अनंत काल के लिए। तो मानना पड़ेगा कि अनंत काल के लिए पाप का उदय चल रहा है, क्योंकि पाप के उदय से चले जाते हैं। तो मानो एक दिन के लिए वो 100 रुपये रहे तो पुण्य का उदय था कि एक दिन के लिए रहे, मगर वो चले गए, वो पाप के उदय से नहीं, वो पुण्य का उदय खत्म हो गया उसलिए चले गए। पाप का उदय घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। तो पुण्य के उदय से जितना उदय था उतनी देर के लिए वो वस्तु साथ में रही। कर्म के उदय से जाना नहीं होता, पुण्य पाप के उदय से मिलना ही मिलना होता है, छूटना तो होता ही नहीं है। ये शरीर है वो पुण्य के उदय से मिला है, और फिर पाप का उदय चालू हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। पुण्य के बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मड़ो, ये तो पुण्य के उदय से मिला है, और पुण्य का उदय है वो पूरा हो जाएगा कि ये देह छूट जाएगा। पाप का उदय कहां चालू होना जरूरी है? ऐसे ही है जो पुण्य और पाप के उदय से ये संयोग मिलते हैं और संयोगी भाव मिलते हैं। जिसमें अपनापन है, अपनापन की वजह से हो। देखो मेरे हाथ में ये रुमाल है, बराबर है। अरे 5 मिनट पहले मैंने क्या किया था? 5 मिनट पहले मैंने यहां से ऐसा पसीना पोंछा था, अभी इधर रखा, तो पसीना इसमें से कहीं चला गया कि इसमें ही भरा पड़ा है। फिर मैं अभी ऐसा करता हूं, चलता है, सब चलता है। कि क्यों? कि मेरा है ना पसीना भी। जरा विचार करो, ये जो है ये एक टॉवेल है, ये मैंने लिया, मैंने रात को लिया और मैंने सारा शरीर पोंछा, तो ये इसके जो परमाणु है वो शरीर में सब जगह टच हुए कि नहीं? और जब सुबह मैंने रात को सुखाया और सुबह फिर उसी टॉवेल को मैं लेता हूं, तो कौन से भाग पर ये एटम छुए होंगे? और सुबह फिर मैं साफ करता हूं तो वो मुंह पे भी आएंगे कि नहीं? कहां कहां लेकर के मैं इस टॉवेल को लेके गया था, और सुबह आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, वो मेरा ही है ना, बस वो मोह ऐसा शरीर का है। और कोई कहे कि ये देखो मैंने अपने हाथ हाथ ही पोंछे इससे, ये ले लो, नहीं नहीं लेगा। और खुद का सारा शरीर सब कुछ पोंछा था,
मगर उसको दूसरे दिन यूज करेगा, किसी का हाथ पोछा है वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि अपनापन जहां होता है वहां ये दिखाई ही नहीं देता कि गंदा क्या है, अपना है ना बस। ये मैं बहुत बड़ी ऐसी मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं, ये पूरी सिगमंड फ्राइड भी जहां नहीं पहुंचा था वो बात तुमसे बता रहा हूं कि एक एक परमाणु में किस तरह से कहां कहां पर अपनापन होता है और उसके पीछे कैसी गहरी सूक्ष्म बात है। ऐसा अपना है ना अपना है, ऐसा ही है, अपना है, अपना है। और उसका एक कारण है अपनापन और सुख। बस वो विचार ही नहीं आता, अपना है, अपना है। तुरंत फिर वो अपवित्र अपवित्र हो गया। मगर फिर भी वो विकल्प नहीं आता, इतना ज्यादा हमारे ज्ञान में इतनी सूक्ष्मता है। बाजार से ऐसी महंगी वाली मामरो बादाम लेके आए और खाई, 4,000 रुपये की किलो। हाँ, क्या क्या दादी माँ मुंबई वाला એ બદામ હલવો ખવડાવે એટલે દર વખતે પૈસા બોલે, 4,000ની કિલો મામરો બદામ છે। મામરો ને બામરો મુંબઈમાં આવ્યો ત્યારે મને ખબર પડે જ નહીં કે મામરો શું, એમણે બધું બતાવ્યું કે આ મામરો બદામ આટલી મોંઘી बदाम હોય અને आटली मोंगी बादाम उसका हलवा जो बना है उसको मैंने मुंह में रखा और फिर बाहर निकाल कर थाली में रखा और फिर आपको कहा कि चलो खाओ। बोले अरे गंदा हो गया। क्या हो गया गंदा? गंदा हो गया इसके लिए कि वो मुंह के संपर्क में आ गया, शरीर के साथ टच हो गया। तो जिसके साथ टच हो गया वो शरीर कितना गंदा होगा। जो हलवे को गंदा कर दिया, इतना शुद्ध हलवा, उसको भी जिसने गंदा कर दिया वो शरीर कितना गंदा होगा। इसलिए ये बात तो मैं 16 साल की उम्र में करता था, पब्लिक में, जहां पर पहला प्रवचन यूट्यूब पर आप लोग एक बार वो सत्संग सुन लेना, नहीं सुना है वो तो सुन लेना। फूलचंद शास्त्री ओल्डेस्ट सत्संग, 16 साल की उम्र का वीडियो, वो तो उस समय करता था और वो तो वीडियो में। बाकी तो 7 साल में वो बात कहता था कि भाई उसका ऑपरेशन करता कि ये परमाणु का सूक्ष्म राज क्या है, कि पूर्व भव के ऐसे संस्कार, एक परमाणु भी ऐसे पास में आया जिस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये तो हलवा अभी शरीर में गया और बाहर आ गया, ये तो अभी 2 सेकंड गया था ना, अभी आधा घंटा अंदर रहता और बाहर आता तो अरे नाश्तो बाकी है भाई, आई बड़ी बात नहीं करो, कैसा लगता है। और यदि 2-4 घंटे अंदर और रहता और फिर बाहर आता तो वही हलवा। तो जो शरीर कैसा है कि जो ऐसी पवित्र वस्तु को भी गंदा कर देती है। बाजार से मैं 3,000 रुपये का कुर्ता लेके आया और मुझे भी अच्छा लगा, मेरे मित्र को भी अच्छा लगा, मगर एक ही कुर्ता था। मैं घर आया और मैंने पहना तो मुझे साइज बराबर नहीं हुई, फिटिंग नहीं हुआ, मैंने उतार दिया। मेरे फ्रेंड को बोला तू पहन ले चल, उसने कहा मैं नहीं पहनूंगा, गंदा हो गया। अरे भाई 2 मिनट भी नहीं पहना, पसीना था थोड़ा तो गंदा हो गया। तो जो कुर्ता इतना साफ सुथरा देह के संयोग में आकर के गंदा हो गया तो वो देह कितना गंदा होगा। मगर मजे की बात है कि जो भी वस्तु शरीर में आई वो गंदी हो गई। पानी सबको साफ करता है और वो पानी भी, घर धोना है पानी से धो, बर्तन धोना है पानी से धो, कपड़े धोना है पानी से धो, वो पवित्र पानी माना जाता है। वो भी जब शरीर में जाता है तो पानी बाहर निकलता है तो गंदा निकलता है। वो शरीर कैसा होगा, जो आता है वो गंदा हो जाता है। मगर एक चीज ऐसी है, शरीर में आई और गंदी नहीं हुई, वही है
चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अनंत काल से देह में रहने पर भी जो एक बार भी मलिन नहीं हुआ, ऐसा जो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, इसकी इतनी महिमा आए, इतनी महिमा आए कि मिथ्यात्व कहां है ये पता ही नहीं चले, गायब हो गया मिथ्यात्व। बहुत अद्भुत ये गहरा विषय अभी प्रारंभ होने वाला है। 2 दिन और गहरा ऑपरेशन होगा मिथ्यात्व का, अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व, और तब पता चलेगा कि हम कितने झूठे जगत में जीते थे, एक दूसरे को सब धोखा देते थे। महावीर भगवान ने वस्त्र छोड़े तब महावीर भगवान ने सारे दुनिया के सभी लोगों के वस्त्र का मूल्य शून्य कर दिया। ये है क्या शरीर में, तुम इसको ढकते हो, यही तो है। दिगंबर मुनि होकर के जब हम ओडिशा में विचरण करेंगे तो यही कि अरे ये शरीर यही तो है, मांस ही तो है, खून ही तो है, उसके पीछे कितनी जिंदगी गवा दी थी, तुरंत अंदर से विचार चालू हो जाएगा। यहां सब एक दूसरे को धोखा देने के लिए मिले हुए। अभी थोड़े दिन पहले की यह सत्य घटना है, फेसबुक पर 70 साल के कोई बुजुर्ग है, उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। 70 साल की उम्र में, वो कुछ 75-70 की, दोनों हस्बैंड वाइफ, शादी हो गई दोनों की, फेसबुक पर मिले थे। 15 दिन तक साथ में रहे, बहुत छुप छुप कर रहे, फिर अंदर से रहा नहीं गया। फिर पति ने उसको बोला, यदि तुम बुरा न मानो तो ये वीक मैं अब निकाल दूं। वीक पहनी थी, तुम बुरा न मानो तो मैं वीक निकाल दूं। पत्नी ने कहा निकाल दो, तुम यदि बुरा न मानो तो मैं दांत का ये चौकठा है वो भी निकाल दूं। सब दांत गिरे हुए। एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। मिथ्यात्व का भाव जो है एक समय में छूट जाएगा, चिंता मत कर। कल इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आज शाम को 7:42 पर दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग होगा, और एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, ज्ञान दीपकों की मीटिंग भी है। कल मंगलवार है, आपको बताएंगे। ज्ञान दीपकों को मीटिंग रखनी है क्योंकि आपको पर्यूषण में, अरे ये जो समय सार के समापन समारोह में 31 दिसंबर को जो समय सार की 415वीं गाथा होने वाली है, उसका समापन समारोह कहां रखना, 415वीं गाथा कहां रखना, ये विचार कर रहे थे और उसका निश्चय अभी कर लिया है। 415वीं गाथा आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि पोन्नूर में होगी, और वहां जहां से आचार्य कुंदकुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे, जिस हिल से पोन्नूर हिल है, और वहां पर हम सब 31 दिसंबर को मिलने वाले हैं, और 3 दिन का शिविर वहां रखा है। 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख। 30 की सुबह आ जाना है और 1 की शाम हम सब वहां से विदा होंगे। तो ये 3 दिन के शिविर है। कहां ठहरना है ये कुछ पक्का नहीं है, कोई धर्मशाला मिल नहीं रही, मगर नहीं मिलेगी तो हम होटल में भी रह लेंगे, मगर वहां पर पूर्णाहुति करना है, और चेन्नई में रह लेंगे क्योंकि वहां तो आसपास में होटल भी नहीं है। आज तक मैंने तो अपनी जिंदगी में आगे का कुछ ज्यादा सोचा नहीं, निश्चय किया है कि ये करना है,
बाकी प्रकृति की व्यवस्था। तो एक भी धर्मशाला नहीं है, एक भी वहां पर होटल नहीं है, 2 घंटे के एरिया में कहीं पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था अभी मिल नहीं रही। मगर मेरी भावना है, नहीं होगा तो चेन्नई में रुकेंगे, बस लेकर जाएंगे, वापस लेकर 2 घंटा जाके 2 घंटे में वापस आएंगे। मगर वहां पर दर्शन करने की पूरी भावना है, बाकी प्रकृति की व्यवस्था। हमारी भावना सब जगह नहीं चलती, मगर भावना बातें है। ये बात इसलिए आपको बता दी कि आपको टिकट बुक करनी हो तो कर सकते हैं। 30 तारीख को सुबह वहां पहुंचना है चेन्नई, और 1 तारीख को शाम को, 1 जनवरी 2026 को शाम को फिर वहां से रिटर्न होना है। और जिनको इसमें जुड़ना है वह अपने अपने नाम अभी लिखा दे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेकर के जा सकेंगे तो मेरे हिसाब से 42 ज्ञान दीपकों को साथ में लेकर जाना है। और ये पूर्णाहुति में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए ही सुविधा है। जो ज्ञान दीपक नहीं है उनको नहीं ले जाना है ये पूर्णाहुति में। और अपूर्व ऐसी यात्रा होगी, अवश्य होगी। हमने पूर्व में भी यात्रा कर ली समेत शिखर की, पश्चिम की यात्रा कर ली गिरनार की, कृपालुदेव के तीर्थधाम की, और अब दक्षिण की यात्रा है। ये भी हमारी यात्रा सफल होगी। जिनको आना है वो आस कुमराला के नंबर पर मैसेज भेजना, और कल डिटेल में फिर आपको मीटिंग में बताएंगे। उसके लिए जिन्होंने ये कार्यक्रम का पूरा मैनेजमेंट किया है वो सब ज्ञान दीपकों को ये सेवा सौंप दी है, आपको बताएंगे। खाली टिकट बुक करने से पहले ये जान लेना कि उन्होंने वहां पर होटल का, ठहरने का, भोजनशाला का, बस का आना जाना, ये सब उसका जितना भी जो चार्ज लगेगा वो चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो वो सब तैयारी में रहना। इसलिए पूरी तरह से कुछ लोग ऐसा समझे कि नहीं ये तो फिर स्पॉन्सर कोई होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए टिकट बुक करानी हो तो ढेर सारा धन भी उसमें खर्चना पड़ सकता है, तो तैयारी में रहना, नहीं तो घर पर बैठ करके पूर्णाहुति करना। क्योंकि मैं तो जितना कम हो उतनी भावना भाता हूं, मगर ज्यादा से ज्यादा 42 ज्ञान दीपकों के लिए ये पोन्नूर में जहां आचार्य कुंदकुंद देव की वहां पर चिन्ह है, कृपालु देव के चिन्ह है कि जहां से कृपालु देव विदेह क्षेत्र में गए थे, 8 दिन वहां रुके थे, और वहां सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के सिमंदर मुक्ति फुलड़ा खरे एनी कुंद कुंद गूथे माड़ रे श्री जिननी वाणी भली। बस अपना मोबाइल अपने पास रखिए, कभी भी हम सत्संग के लिए मिल सकते हैं। आज चतुर्दशी है, आज रात्रि में रात्रि ध्यान प्रयोग होगा। प्रत्यक्ष हो कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर YouTube पर पुराना प्रीमियर होगा। मोस्टली तो प्रीमियर ही होगा, क्योंकि यहां 10 बजे हम सोने वाले नहीं हैं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
करते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।